हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको ट्रिक्स भी कह सकते हैं। आपको जेई देना है, एडवांस का क्वेश्चन हो, मेन का क्वेश्चन हो, आप कैसे 10 सेकंड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका आपका इंस्टाग्राम पे पहले स्टोरी लगता है, उसके बाद क्वेश्चंस को यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, इस ट्रिक्स में हम लोग क्या देखोगे, एक दो तीन, तीन साइन इनवर्स में है, सेम तीन कॉस इनवर्स में है ना। और रिजल्टेंट तीनों का सम कितना दिया हुआ है, पाई। कुछ भी रह सकता है। तो अगर हमको कहीं भी एक्स वाई और जेड का एप्लीकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल है, आप किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो टेक्निक क्या है, तो यहाँ पे आपके पास एक है, दो है, तीन है ना। तो इसको सेपरेट इक्वल कर देंगे और ये आरएचएस को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पाई/3। यहाँ भी देखो तीन है तो 3 से डिवाइड कर दिया, आ गया पाई/3। अब सेपरेटली इक्वल करेंगे तो एक्स वाई और जेड आएगा। अब कहीं भी एक्स वाई जेड का आप यूज कर सकते हो। सेम अगर 4 रहता, 1 2 3 4, तो इसको हम कितना से डिवाइड कर देते, 4 से, चारों को इक्वल कर देते। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकल जाता है एक्स वाई जेड। कैसे, तो ये अगर पाई/4 होगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/4। तो x इज इक्वल टू साइन पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, सिमिलरली कॉस में भी रहता है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देते इक्वल करके सभी को, तो यहाँ से चारों का वैल्यू आ जाता। अब चलो, इससे रिलेटेड जेई का क्वेश्चन कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे तीन है, कौन कौन, एक, एक दो तीन, और ये रिजल्टेंट क्या है आपके पास, पाई। तो निश्चित है आपका क्या रिजल्ट आएगा इसका, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इक्वल कर देंगे और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीन पार्ट है यहाँ पे। तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू है पाई। अब इसको पाई/3, क्यों पाई/3 हुआ, क्योंकि यहाँ तीन पार्ट है, अगर 4 पार्ट रहता तो 4 से डिवाइड कर देते। अब इसको आप इसके इक्वल कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/3, तो एक्स इज इक्वल टू साइन पाई/3 इज इक्वल टू √3/2। सिमिलरली अगर इसको इक्वल करेंगे और इसको इक्वल करेंगे तो यही वैल्यू y का आएगा और यही वैल्यू किसका आएगा, z का। अब हमको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, एलएचएस से चलो, क्या हमको चाहिए, √1 - x², 1 - y² और √1 - z²। यहाँ एक्स वाई जेड का हम क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, जो वैल्यू इसका आएगा वही सेम वैल्यू इसका आएगा, वही सेम वैल्यू इसका आएगा। तो इसको लिख सकते हो 3x√1 - x²। क्यों तीनों का सेम आएगा, क्योंकि वैल्यू एक्स वाई जेड का सेम है। अब यहाँ पे रख दो आप एक्स का वैल्यू, तो 3√3/2 1 - √3/2। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 1/2, तो 3√3/4, ये आपका आ गया ऊपर वाला का वैल्यू। अब एलएचएस में आप चेक कर लो कि कौन किसके इक्वल होगा। तो चलो, तो पहला ऑप्शन है आपके पास कितना, पहला ऑप्शन है 2xyz, रख दो यहाँ पे। देखो एक्स वाई जेड तीनों सेम है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x³। यहाँ पे x का वैल्यू रख दो 2√3/2 का होल क्यूब, कितना आ जाएगा देखो, तो 2 × 3√3/8, तो 3√3/4। कौन सा देखो इक्वल आ गया, तो कौन सा ऑप्शन आपके पास हो गया, ए हो गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे सेकंड चलो, उसके बाद एडवांस का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। यहाँ देखो एक है, दो है, तीन है, कितना है टोटल, तीन है, एक दो तीन। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना से डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो क्या हो जाएगा देखो, आप देख लेंगे कि क्या आएगा, cos इनवर्स p इज इक्वल, इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा पाई/4, तो √p इज इक्वल टू cos पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। अब p का वैल्यू 1/2 आ गया, q का भी वैल्यू 1/2 ही आएगा, क्योंकि सेम तरीके से अगर इसको बनाओगे तो आएगा। अब हमको वैल्यू कितना चाहिए, p प्लस क्यू का, तो p प्लस क्यू कितना हो गया, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन हो गया, देख लो, बी हो गया, है ना। तो ये शॉर्ट टेक्निक है, जैसे आप लोग देखो एडवांस का क्वेश्चन,
एडवांस का क्वेश्चन देखो 2015 में पूछा है। जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उस पर डायरेक्ट एडवांस या मेन का क्वेश्चन डायरेक्ट आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर हमको इस क्वेश्चन को बनाना हो, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है और हम कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो 1 2 3, इसको कितना से डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स, ये समझाना है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लगेगा, अदरवाइज अगर आप इसको जानते हैं तो आप 10 सेकंड में बना सकते हैं। पाई/3 हो गया। अब देखो यहां से जो x का वैल्यू आएगा क्या आएगा? अभी बताए थे साइन पाई/3 इज इक्वल टू √3/2। यही आपका y का वैल्यू आएगा, यही आपका z का वैल्यू आएगा, क्योंकि सब तो सेम है ना यहाँ पे, तो सब सेम है तो x y z सेम आएगा। अब इस एक्सप्रेशन पे हम रख करके चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये एक्सप्रेशन देखो तो आपके पास क्या है? क्या है एक्सप्रेशन? x पे पावर 4, y पे पावर 4, z पे पावर 4 प्लस 4x² y² z² इज इक्वल टू k x² y² z² x²। अब देखो यहाँ x y z तीनों का तीनों सेम है, तो जहां जहां x है उसके जगह y y z सब रखते चले जाओ। तो ये x4 कितना हो जाएगा? देखो तो 3x4। यहाँ पे स्क्वायर 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 रखते चले जाएंगे तो क्या होगा? देखो 4x² मतलब 4x6 आ जाएगा। तो 4x6 आ गया राइट साइड। इधर चलो x² y² मतलब x4, तो यहाँ 3x4 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 3x4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ जब इक्वल करोगे ये वाला वैल्यू रखोगे तो। अब यहाँ x वैल्यू रख दो, क्या कॉमन ले सकते हो? x4 कॉमन ले लो, तो 3 + 4x² इज इक्वल टू k इंटू 3। x4 कट गया। अब रख देते हैं वैल्यू इसका, देखो 3 + 4 इंटू x² का वैल्यू क्या होगा वहां से? देखो तो 3/4 k इंटू 3, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 6 इज इक्वल टू k3, k का वैल्यू आ गया 2। देख लो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो ये आसान टेक्निक्स है आज के लिए। 0 से लेकर के आप जेई लेवल का क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हैं अगर ये ट्रिक्स आपको पता है तो।